हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, हम क्लास 10th की यूपी बोर्ड के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। यूपी बोर्ड में जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। देखिए, प्रश्नावली 8 जो त्रिकोणमिति की जो चैप्टर है वो आपके एग्जाम में आ रहा है। त्रिकोणमिति का चैप्टर वो मैं क्वेश्चन सब प्रैक्टिस कराऊंगा। तो देखिए क्या होता है कि जो त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं वो किस में लागू होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं वो किस में लागू होते हैं, हमेशा जो समकोण त्रिभुज होते हैं उनमें लागू होते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात। कैसे लागू होते हैं, मैं सबका सब वो आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ाए तो वहाँ सिखा दिया है मैंने कि किस तरीके से त्रिकोणमिति के अनुपात लागू होते हैं और कैसे हम इनको सोल्व आउट करते हैं। अभी देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन से समझिए अच्छे से। प्रश्न जो पहला क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज दिया हुआ है आपको ABC, उसमें कोण बी समकोण है 90 डिग्री है। ए बी इजक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, बी सी इजक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए फाइंड आउट करना है, कोस ए फाइंड आउट करना है, टेन ए फाइंड आउट करना है, इनका मान बताना है। मैंने आपको बताया कि साइन थीटा इजक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा इजक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा इजक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार। अरे यही होता है ना। तो इस तरीके से कैसे सोल्व आउट करते हैं और कैसे आंसर फाइंड आउट करने हैं, देखिए सॉल्यूशन हल। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो राइट डाउन करना है आपको, और उसके बाद में जो हल करना है वो स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए, और किस तरीके से लिखना है दिया हुआ है। जो मैं यहाँ लैंग्वेज लिख रहा हूँ बोर्ड में वही लैंग्वेज लिख के आओगे तभी अच्छे नंबर आएंगे आपके। सबसे पहले लिखोगे दिया हुआ है, तो दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ क्या है, सबसे पहले आपको राइट डाउन करना है। तो दिया हुआ क्या है, त्रिभुज ABC दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC, और उसमें बी कोण कितना बोल रहा है, समकोण बोल रहा है। तो त्रिभुज ABC बनाइए और उसमें बी कोण है वो समकोण दिखाइए। तो देखिए क्या होता है, किस तरीके से ABC बनाओगे। मैं यहाँ एक डायग्राम बना रहा हूँ, समझ लीजिए, आपको भी ऐसे ही बनाना है। त्रिभुज ABC, अरे त्रिभुज ऐसे ही होगा ABC, क्योंकि इसमें बी कोण समकोण बोल रहा है। तो समकोण कौन सा कोण हो गया, बी के अलावा एक ए हो गया और एक क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अरे हो जाएगा एक ए और सी। अब देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अभी देखिए और क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में बी कोण समकोण है। ए बी इजक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे रहा है और बी सी इजक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना दे रहा है 5 सेंटीमीटर और बी सी 12, तो ए बी हो गया 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा क्या दे रहा है, बी सी 12 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अरे आ गया। अब देखिए अब ऐसे कैसे फाइंड आउट करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है और किस तरीके से बोलती है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस याद रखना, जिसको नहीं आती है पाइथागोरस प्रमेय वैसे पहले पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे जो पुराने वीडियो है 9th के वो देख सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से है, नहीं लिखना है, से लिखना है। क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए जो सिर्फ देख रहे हैं वो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ राइट डाउन कर रहा हूँ तो टाइम लग रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं हम, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यही होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्या आता है आपके पास और किस तरीके से वैल्यू निकल के आएगी, समझिए। डॉक्स है वो भी पढ़ना चाह रहे हैं। देखिए AC स्क्वायर कितना आता है आपके पास, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। AB कितना है आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर अरे आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा, BC 12 है तो कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से कितना आता है देखिए, AC स्क्वायर इक्वल टू
5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, तो 144 एजिटी लिख दिया। यहाँ से देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया 169, कितना आया 169 आ गया। और यहाँ से ए सी बराबर कितना आ जाएगा, देखिए ए सी बराबर 169 कितने का रूट होता है, 13 का, तो यहाँ प्लस माइनस 13 आएगा, लेकिन आपको 13 लेना है। क्यों लेना है 13? क्योंकि आपको पता है कि जो भी वैल्यू होती है लेंथ वो हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। एरिया भी हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो ऐसे कितना आ गया आपका, 13 आ गया। तो ये कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। अब आ गया 13 सेंटीमीटर। अब आपको क्या क्या पूछ रहा है, एक साइने पूछ रहा है, एक कोसे पूछ रहा है, और एक टेने पूछ रहा है। तो साइने, कोसे और टेने की वैल्यू देखिए क्या निकल के आती है और कैसे राइट डाउन करोगे ये सीखना है आपको। तो नाउ अतः सबसे पहले साइन ए फाइंड आउट करते हैं। तो साइन ए इज इक्वल टू साइन ए इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू में मैंने बोला है क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। याद रखना है ये लंब बट्टे क्या होता है, कर्ण, और यही होता है। अब लंब बट्टे कर्ण होता है साइन थीटा इज इक्वल टू। दूसरा है कोसे, तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो कोस ए इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है। तो लिख दीजिए आधार बटे, कोई लैंग्वेज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, आधार बटे कर्ण होता है। तीसरा क्या होता है, टेने, तो टेने इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार। आ गया समझ में, साइन ए आ गया, कोस ए आ गया और टेन ए आ गया। अब देखिए इनकी वैल्यू रखते हैं और फाइंड आउट कर देते हैं। सबसे पहले साइन ए, साइन ए ध्यान दीजिए, जब ए एंगल है, क्या है आपका एंगल ए, जब ए एंगल है तो लंब कौन सा होगा, इसके जस्ट सामने वाला। तो यहाँ लंब कितना हो गया 12 और आधार कितना हो गया, सॉरी कर्ण कितना हो गया 13। अरे हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12/13 आ जाएगा। कितना आएगा 12/13, 12/13 आ गया साइन ए की वैल्यू। दूसरी देखिए कोसे, कोसे होता है आधार बटे कर्ण। तो ए जब एंगल है तो आधार कितना हो जाएगा 5 और कर्ण कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 5/13 आ जाएगा। दूसरा 5/13 आ जाएगा 5/13। तीसरा देखो आपको क्या बोल रहा है, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो 12/5 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 12/5, 12 कितना आ गया 5 आ गया। आ गया समझ में, समझ लीजिए। किसी को डाउट है तो पूछिए ज़रूर, लेकिन डाउट पास में नहीं रखना है। अगर कमेंट बॉक्स में डालोगे तो मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। कहीं पर भी डाउट है तो ज़रूर पूछिए। तो ये इसका आंसर आ गया, कोसे आ गया ये, और टेने कितना आ गया, ये वाला आ गया। अगर एग्ज़ाम में ऐसा लिख के आओगे तो 100% फुल मार्क्स आएंगे। कोई भी मार्क्स है वो कटने की जो गुंजाइश है वो नहीं रहेगी। अगर आप अपनी लैंग्वेज में इधर उधर ऐसे ही लिख दोगे फालतू की चीज़ें तो ज़रूर नंबर काट लेगा। समझिए और अच्छे से उतारिए कि कैसे पर्सन जो फर्स्ट है वो हमने सोल्व आउट किया है। अपनी रफ रजिस्टर में हमेशा क्वेश्चन को राइट डाउन करना है। ऐसे ही यहाँ पर हिस्ट्री की तरह लेक्चर देख के नहीं जाना है, तभी आपको समझ में आएगा और क्वेश्चन सोल्व आउट कर पाओगे। पर्सन 2 देखिए क्या बोल रहा है। पर्सन 2 बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी आपको गिवन है। क्या गिवन है, त्रिभुज एबीसी गिवन है, और उसमें ए बी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर, सी ए 5 सेंटीमीटर है। तो साइन ए, टेन ए, कोस सी तथा कोट सी के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया हुआ लिखना है और सेम लैंग्वेज लिख के सोल्व आउट करने की कोशिश करनी है। तो देखिए कैसे लिखोगे और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले लिखिए उत्तर, और इसमें लिखिए दिया हुआ है, दिया हुआ है,
जो भी दिया हुआ है आपको, चाहे कुछ भी नहीं दिया हुआ है लेकिन लिख दीजिए दिया हुआ है। अब देखिए दिया हुआ में क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ट्रिग्नोमेट्री में डायग्राम जरूर बनाना है, और डायग्राम में ध्यान रखना राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो ऑपरेट होंगे। ये बना दिया डायग्राम। अब देखिए क्या बोल रहा है आपको, कोण बी समकोण है तो कोण बी समकोण बना दीजिए, और इसको ले लिया आपने बी, और ये हो गया समकोण। अब देखिए बी को ए को दे दिया तो दूसरे कहीं भी दे सकते हो, ए और सी, ज़रूरी नहीं है नीचे भी सी दे सकते हो, ऊपर ए भी दे सकते हो, जैसा आपकी मर्जी है वैसा करना है, लेकिन बी कोण है समकोण दिखाना है। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, ए बी है वो 4 सेंटीमीटर है, तो ए बी कितना दे रहा है 4 सेंटीमीटर। दूसरा क्या बोल रहे हैं, बी सी है वो 3 सेंटीमीटर है, तो बी सी कितना दे रहा है 3 सेंटीमीटर। और फिर क्या बोल रहा है, ए सी है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो ए सी कितना दे रहा है 5 सेंटीमीटर, और दे रहा है 5 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करा रहा है हमसे, साइन ए टेन ए कोसी कोटसी, तो साइन ए टेन ए कोटसी कोटसी जो भी करवा रहा है करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। तो अतः अब की बार पाइथागोरस नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि तीनों पहले से दिया हुआ है। तो अतः ज़्यादा मोटा हो गया मार्कर, छोटा करते हैं इसको थोड़ा। हम जानते हैं अतः हम जानते हैं क्या क्या जानते हैं, जितने भी आपको दे रहा है आंसर फाइंड आउट करना है उनके फॉर्मूले लिख दीजिए। क्या क्या करना है आपको, ए करना है आपको साइन ए, अरे साइन ए करना है तो साइन ए करना है, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमेशा मैं बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, और साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण होता है। अरे याद रखना लाल बटे कक्का, तो लंब बटे कर्ण होता है लंब बटे कर्ण। दूसरा फिर क्या करना है आपको, टेन ए, तो टेन ए इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार क्या हो गया, लंब बटे आधार हो गया। तीसरा क्या पूछा आपको, कोस सी, तो कोस सी इक्वल टू, कोस सी क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार अपॉन कर्ण है। आधार बटे कितना आ गया, कर्ण आ गया। फिर देखिए क्या है आपको कोट सी, तो कोट सी इक्वल टू, कोट सी किसका उल्टा होता है, टेन का, तो आधार अपॉन लंब हो जाएगा, तो आधार अपॉन लंब हो जाएगा, अरे हो जाएगा आधार अपॉन लंब। अब देखिए आधार और लंब दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं अगर थीटा की वैल्यू चेंज हो जाती है। कैसे होते हैं चेंज, ये समझने की बात है यहाँ पे, किस तरीके से वैल्यू चेंज होती है और क्या रहता है सॉल्यूशन। देखिए जब एंगल है ए, इधर देखिए जब एंगल है आपके पास में ए एंगल है, तो आपका लंब क्या रहता है 3 रहता है, और आधार क्या रहता है 4 रहता है, और कर्ण 5 रहता है। कर्ण तो सेम रहेगा लेकिन एंगल हो जाएगा सी, तो सी के सामने वाली लंब हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगी लंब 4 बन जाएगी, और आधार क्या बन जाएगी 3 बन जाएगी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले साइन ए, तो एंगल क्या आ रहा है आपका ए आ रहा है, तो लंब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और कर्ण हो जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा 3/5 अरे आएगा। दूसरा देखो टेन ए इक्वल टू लंब अपॉन आधार, तो टेन ए है तो लंब 3 है और आधार 4 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, 3/4। लेकिन अब की बार देखिए कोस सी, तो कोस सी है तो एक लंब क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अरे जो सी एंगल के लिए लंब क्या रहेगा ए बी रहेगा, और आधार क्या रहेगा बी सी रहेगा, तो कितना हो जाएगा आधार 3 अपॉन कितना आ जाएगा, कर्ण तो सेम रहेगा 5। फिर देखिए कोट सी, तो कोट सी के लिए क्या होता है, कोट सी इक्वल टू होता है आधार अपॉन लंब, और सी के लिए आधार क्या रहेगा 3 और लंब रहेगा 4, तो क्या आएगा 3/4 आ जाएगा।
3/4। समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ज़रूर जवाब दूंगा। आप है जो डाउट है वो पूछिए, नहीं तो क्या है डाउट है बढ़ते जाएंगे और घर बन जाओगे डाउट की। समझ में आ रहा है? जिसको भी कहीं पे डाउट है ज़रूर पूछना मेरे को, मैं 100% यहीं पे रिप्लाई देके जाऊंगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, या तो बच्चे आपस में रिप्लाई दे देंगे, अदरवाइज मैं ज़रूर ही दूंगा रिप्लाई उसका नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट किया। तो क्वेश्चन 2 है वो हमने सोल्व आउट कर लिया अच्छे से और समझ भी लिया है। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 3 और क्या बोल रहा है और कैसे सोल्व आउट होगा। प्रश्न 3 क्या बोल रहा है, त्रिभुज एक पी क्यू आर में कोण पी है वो क्या है, समकोण है। यदि पी क्यू इक्वल टू √3, पी आर इक्वल टू 1 तथा क्यू आर इक्वल टू 2 हो तो साइन क्यू कोस क्यू टेन आर साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में राइट डाउन कर रहा हूं। हल उत्तर, सबसे पहले क्या करना है आपको, दिया हुआ राइट डाउन करना है और उसके बाद में जो भी है वो सोल्व आउट करना है। तो लिखिए दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है वो राइट डाउन कीजिए, बाकी बातें करते हैं बाद में। तो देखिए दिया हुआ क्या है आपको और किस तरीके से राइट डाउन करोगे। इस तरीके से आपने लाइन खींच ली, अरे खींच ली। ये क्या है, आपको समकोण त्रिभुज बनाना ही है। जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात आती है तो समकोण त्रिभुज में ही ये ऑपरेट होते हैं, बाकी किसी त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑपरेट नहीं होंगी। तो देखिए आपको क्या बोल रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, तो ये आपने पी ले लिया समकोण, बाकी एक को क्यू दे दो और एक को आर। क्यू और आर कैसे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पी जो समकोण बोल रहा है उसी को समकोण ही दिखाना है। पी क्यू इक्वल टू √3 बोल रहा है तो पी क्यू आपने ले ली √3, अरे ले ली √3 सेंटीमीटर। दूसरा क्यू आर इक्वल टू आपको कितना दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है तो 2 सेंटीमीटर, और ये दिखा रहा है कितना, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ले लिया। कोई डाउट किसी को कि किस तरीके से आपने चूज किया है। अभी देखिए आपको क्या चाहिए, जो चाहिए साइन क्यू कोस क्यू टेन आर साइन आर। तो कैसे करोगे, हम जानते हैं, जो फॉर्मूले जानते हो वो लिखिए और फिर सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। तो हम जानते हैं क्या जानते हो आप, सबसे पहले लिखोगे साइन क्यू। तो साइन क्यू इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपोन कर्ण होता है। क्या होता है, लंब अपोन कर्ण। अरे होता है लंब अपोन कर्ण। एक सेकंड मार्कर चेंज करते हैं, ये थोड़ा ब्राइटनेस कम दे रहा है। दूसरा देखो, दूसरा क्या चाहिए हमें, कोस क्यू चाहिए। तो कोस क्यू इक्वल टू क्या होता है, आधार अपोन कर्ण होता है। तो आधार अपोन कर्ण, कोस क्यू आ गया, आधार अपोन कर्ण आ गया। तीसरा क्या होता है, टेन आर। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन आर इक्वल टू, टेन आर क्या होता है आपका, देखिए टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब अपोन आधार। तो ये क्या आ गया, लंब अपोन आधार आ गया, आ जाएगा लंब अपोन आधार। और लास्ट क्या बच गया आपका, लास्ट क्या वैल्यू चाहिए चेक कीजिए। लास्ट में आपको चाहिए साइन आर। साइन आर तो कर दिया, नहीं किया। साइन क्यू किया है, साइन आर नहीं किया है। तो साइन आर इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपोन कर्ण होता है। तो यहाँ भी लंब अपोन कर्ण ही रहेगा, कुछ अलग नहीं आता। यहाँ भी लंब अपोन कर्ण ही रहेगा, बस लंब चेंज हो जाएगा जो वैल्यू है उससे। और क्या चेंज होगा, किस तरीके से होगा, ये समझेंगे अभी। देखिए कैसे सोल्व आउट करना है आपको। सबसे पहले आपने देखना क्यू, तो क्यू एंगल कौन सा है, ये वाला है, अरे है। दूसरा आर,
आर एंगल क्या है, ये वाला है। आपको पता है जो एंगल आर के लिए जो लंब रहेगा वो उसके सामने वाली रहेगी √3, और जो एंगल क्यू के लिए लंब रहेगा वो कितना रहेगा, 1 सेंटीमीटर रहेगा इसके सामने वाला। अब देखिए सबसे पहले साइन क्यू के लिए देखिए लंब अपोन कर्ण क्या है, लंब अपोन कर्ण। तो क्यू के लिए लंब क्या रहेगा 1 और कर्ण क्या रहेगा 2 रहेगा, तो 1/2 आंसर आ गया। अरे आ गया 1/2। फिर देखिए कोस क्यू, तो क्यू के लिए आधार क्या रहेगा √3 और कर्ण रहेगा 2, तो ये कितना आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। अरे आ जाएगा √3/2। तीसरा देखिए आपके पास क्या है लंब अपोन आधार, जब क्यू है तो लंब रहेगा 1 और आधार रहेगा √3, तो यहाँ पर आर आ गया है, तो आर के लिए लंब क्या रहेगा √3 और आधार रहेगा 1, तो √3/1 रहेगा √3/1, √3/1, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी √3 आएगी। अरे आखिर निकल के तो √3 आएगी। फिर देखिए साइन आर के लिए लंब क्या रहेगा √3 और कर्ण क्या रहेगा 2 रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। तो ये आ गया √3/2। देखिए मैच कीजिए कैसे आंसर निकाला है और किस तरीके से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी। समझ में आना चाहिए, सेम मेथड रहता है और क्वेश्चन को सोल्व आउट किया जाता है इसी मेथड से। समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए, मैं अभी बताऊंगा। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा किसी को तो नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर रिकवर करूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर भी नहीं समझ में आ रहा है ना तो फिर है वो पर्सनल आप पूछ भी सकते हो, मैं 100% लेकिन समझ में आएगा ही। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, समझ में ज़रूर आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने सोल्व आउट कर लिया है और किस तरीके से आंसर ही फाइंड आउट कर दिया है। जो वैल्यू पूछ रहे हैं इसी तरीके से सोल्व आउट होगी और आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है यदि भुजा AB = 26 सेंटीमीटर, AC = 10 सेंटीमीटर, BC = 24 सेंटीमीटर हो तो साइन बी टेन बी कोसे के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे होगा सोल्व आउट और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट होगा। सबसे पहले आपको दिया हुआ लिखना है और फिर सोल्व आउट करना है। तो देखिए उत्तर दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सबसे पहले वो राइट डाउन करना है। जो भी दिया हुआ है छोटा मोटा वो सब आप राइट डाउन करोगे। टीचर का इंप्रेशन बढ़ाता है, आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है कि क्या लिखा है। नेक्स्ट देखिए कैसे आपको डायग्राम बनाना है। ऐसे डायग्राम बना दिया, अरे बना दिया डायग्राम। अब डायग्राम में जो वैल्यू जहाँ दे रहा है ना और समकोण जिसको बता रहा है, ए को, बी को, सी को, पी को, क्यू को, जिसको भी समकोण बता रहा है समकोण दिखाना है आपको। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। अब की बार ये आ गया समकोण सी। जब सी यहाँ पर आ गया तो ए कहीं भी दिखाओ और बी कहीं भी दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ समकोण वाले पे ध्यान देना है। फिर देखिए AB 26, AC 10, तो AB कितना है 26 सेंटीमीटर है, तो ये आ गया 26 सेंटीमीटर। अरे आ गया 26 सेंटीमीटर। कोई डाउट किसी को? फिर देखिए आपको क्या बोल रहा है, AC क्या बोल रहा है, AB 26, AC 10 है, तो ये कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई 10 सेंटीमीटर। और भी कुछ बोल रहा है, BC = कितना बोल रहा है 24, तो ये कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। अरे आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। अभी देखिए आपको क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। साइन बी टेन बी कोसे, क्या कर रहा है, साइन बी टेन बी और कोसे। तो नीचे लिखोगे हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या क्या जानते हो वो राइट डाउन कीजिए और फिर सोल्व आउट कीजिए। तो हम क्या जानते हैं, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं साइन बी के बारे में। तो क्या होता है साइन बी इक्वल टू, देखिए साइन बी इक्वल टू जो साइन थीटा का जानते हैं, हम क्या जानते हैं, साइन थीटा इक्वल होता है लंब अपोन कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। अरे होता है नहीं होता, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन बी इक्वल टू आपका इससे वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी वो आगे हम फाइंड आउट कर देंगे। आप एक बार फॉर्मूला राइट डाउन कीजिए। दूसरा क्या बोल रहा है, टेन
कोसे, तो कोसे इज इक्वल टू कोस ए इज इक्वल टू आधार अपॉन करण, तो आधार अपॉन क्या होता है, करण होता है, तो आधार अपॉन करण है। अरे हो गया। तीसरा देखिए क्या आपका टेन बी, तो टेन बी इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, लंब अपॉन आधार होता है। अरे होता है नहीं होता, तो लंब अपॉन आधार। चौथा क्वेश्चन चल रहा है, अब तक समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से हम फॉर्मूले राइट डाउन कर रहे हैं। लंब अपॉन क्या होता है, आधार होता है। अब देखिए जो एंगल है उनका मेजरमेंट दे दीजिए कि एंगल कौन सा कहाँ पर है। देखिए ये एंगल है ए, कौन सा है, ए एंगल है, और ये एंगल कौन सा है, बी। जब बी एंगल यूज करते हो तो लंब क्या रहेगा, ए सी रहेगा, और जब ए एंगल यूज करते हो तो लंब क्या रहेगा, बी सी रहेगा। अब देखिए पहले है साइन बी, तो बी एंगल यूज किया तो लंब कौन सा रहेगा, टेन, तो ये आ गया टेन अपॉन करण क्या रहेगा, करण सेम रहेगा, करण में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 26 इक्वल टू कट कीजिए तो 5 अपॉन 13 आ जाएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, कितने से कट करोगे, देखिए कट करके मैं बता देता हूँ आपको कैसे कट करोगे और क्या वैल्यू आएगी। 2 से कट होगा और ये भी क्या होगा, 2 से कट होगा। यहाँ देखिए सेकेंड वाला आधार अपॉन करण, तो आधार देखिए क्या है, कोस ए। जब कोस ए है तो आधार क्या रहेगा 10, और करण क्या रहेगा, करण क्या रहेगा 26 रहेगा, तो 10 अपॉन 26 आ जाएगा, 10 अपॉन 26, और ये कितना आ जाएगा 5 अपॉन 13 आ जाएगा। कितना आया, 5 अपॉन 13 आ गया। चेक कीजिए एक बार आंसर कि हमारा सही आ रहा है गलत आ रहा है, मैच कर लीजिए जिनके पास में जो रजिस्टर है वो वाले। नेक्स्ट देखिए लंब अपॉन आधार कब है, 10 बी के ऊपर, तो 10 बी के ऊपर लंब क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा 24, तो 10 अपॉन 24। अरे आएगा 10 अपॉन 24, और इसे क्या लिख सकते हो 5/12 लिख सकते हो, तो ये आ गया 5/12। समझिए और देखिए कि किस तरीके से राइट डाउन किया है और कैसे वैल्यू हमारी निकल के आई है। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए, अभी हम इसका सॉल्यूशंस दे देंगे। अगर कोई सॉल्यूशन अभी नहीं मिल पा रहा है या बाद में बता रहे हो तो उसका नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर सॉल्यूशन आएगा, बस आप तो पूछिए कि कैसे हुआ और किस तरीके से वैल्यू आई। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे, धीरे धीरे मैं सारे क्वेश्चंस का लेक्चर जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत।